T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला किसी आम लीग मैच जैसा नहीं था। यह असल में एक टीम की जिद, प्लानिंग और आत्मविश्वास की कहानी थी, जिसने उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में धमाकेदार अंदाज में वापस ला खड़ा किया। दिन की शुरुआत ही इंग्लैंड के लिए दबाव के साथ हुई थी, क्योंकि नॉकआउट जैसा माहौल था, गलती की गुंजाइश ना के बराबर। सामने स्पिन और धीमी पिच पर जोश से भरी श्रीलंकाई टीम, ऊपर से सुपर 8 का मंच जहां एक हार पूरा सपना तोड़ सकती थी। इंग्लैंड ने टॉस के बाद जैसे ही बल्लेबाजी चुनी, सभी की निगाहें जोस बटलर पर थी। लेकिन मैच का टोन सेट किया फिल सॉल्ट ने, जिन्होंने मुश्किल पिच पर भी 40 गेंदों में 62 रन की तेज तरार पारी खेलकर यह साफ कर दिया कि इंग्लैंड आज डरने नहीं, दबदबा बनाने उतरा है। भले ही दूसरे छोर से विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और स्कोरबोर्ड कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं दिखा। जोस बटलर सस्ते में निपट गए, बीच के ओवरों में रन बनाना भारी पड़ रहा था। लेकिन यही वो फेज था जहां विल जैक्स की 14 गेंदों पर 21 रन की छोटी लेकिन तेज पारी ने टोटल को सांस दी। 4 चौकों से भरी ये इनिंग भले ही स्कोर कार्ड पर बड़ी ना दिखे, लेकिन 146 का टोटल तैयार करने में ये कुछ ऐसे ओवरों में आया जहां अगर इंग्लैंड रुक जाता तो 130 भी मुश्किल लग रहा था। आखिरी ओवरों में सैम करन, लियम डॉसन और जेमी ओवर्टन जैसे खिलाड़ियों ने छोटी छोटी लेकिन जरूरी पारियां खेलकर इस स्कोर को उस लाइन तक धकेला जहां इंग्लैंड के गेंदबाजों को लड़ने का असली मौका मिल सके। और ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त इस टीम के चेहरे पर यह एहसास साफ था कि पिच की हालत देखते हुए 146 कम नहीं बल्कि काफी हो सकता है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने शुरुआत में ही झटका खा लिया, जब जोफ्रा आर्चर ने इनफॉर्म पथुम निसंका को आउट करके इंग्लैंड को वो शुरुआती ब्रेक थ्रू दिलाया जिसने पूरी रणनीति को मजबूत कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों की प्लानिंग साफ थी, स्पिन और पेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हर ओवर में दबाव बनाए रखे। इसके बाद असली कहानी शुरू हुई विल जैक्स से, जिन्हें इंग्लैंड ने एक बोल्ड फैसले के तहत पावर प्ले के बाद जल्दी गेंदबाजी पर लाया और ये दांव इतना सटीक बैठा कि उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके और श्रीलंका की रीढ़ लगभग तोड़ दी। जैक्स की ऑफ स्पिन ने मिडिल ऑर्डर को जकड़ लिया, जहां श्रीलंका को 7-8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आसानी से जाना चाहिए था। वहीं वो डॉट गेंदों में उलझते गए, गलत शॉट खेलते गए और एक एक करके विकेट गंवाते गए। उनके स्पेल के दौरान हर ओवर के बाद इंग्लिश फील्डरों का बॉडी लैंग्वेज ऊंचा और श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम और ज्यादा दबाव में होता दिख रहा था। दूसरे छोर से आदिल रशीद और लियम डॉसन ने भी 2-2 विकेट लेकर पूरी साझेदारी की, किसी भी संभावित कोशिश को समय रहते तोड़ दिया। जबकि आर्चर ने अपने कुल 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन देकर 2 विकेट लिए और पेस व बाउंस से टेल को भी चेन से क्रीज पर टिकने नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि 147 के दिखने में ठीक ठाक लक्ष्य के सामने श्रीलंका 16 ओवर 4 गेंदों में महज 95 पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने 51 रन की एक तरफा जीत के साथ न सिर्फ अंक तालिका में बड़ा उछाल लिया बल्कि सेमीफाइनल रेस में अपने लिए स्पष्ट रास्ता भी बना लिया। जबकि श्रीलंका का अभियान लगभग यहीं आकर ठहर गया। मैच के बाद चर्चा सिर्फ जीत की नहीं, इंग्लैंड की मानसिकता की भी हुई। यह वही टीम है जिसे अक्सर प्लेयर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने दिखाया कि स्मार्ट टैक्टिक्स और साहसिक फैसले कैसे किसी टूर्नामेंट की दिशा बदल सकते हैं। विल जैक्स को 21 रन की महत्वपूर्ण पारी और 22 गेंदों में 3 विकेट के ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो इस बात का प्रतीक था कि आधुनिक T20 में कितनी अहमियत उन खिलाड़ियों की है जो बैट और बॉल दोनों से मैच की स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। इंग्लैंड के लिए ये जीत सिर्फ 2 अंक की नहीं, एक स्टेटमेंट थी कि दबाव भरे सुपर 8 में भी अगर आपके पास सही कॉम्बिनेशन, हिम्मत और मैच की नब्ज पकड़ने वाले कप्तान हों तो चमत्कार किसी एक ओवर की कहानी नहीं, पूरे 40 ओवरों की प्लानिंग का नाम होता है। और श्रीलंका के लिए यह सबक की बड़ी स्टेज पर सिर्फ टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट भी उतना ही जरूरी है, वरना सेमीफाइनल का सपना एक शाम में टूटकर बिखर जाता है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।